बेटा जरा 50 रुपए दे देना। तुम्हें और कोई काम नहीं है? कभी 50 दे दो, कभी 100 दे दो। इतना पैसा थोड़ी है मेरे पास जो हर वक्त पैसा बांटता फिरूंगा। चलो जाओ यहाँ से, निकलो जल्दी, उतरो उतरो उतरो, यहीं बैठे रहो। अब अंदर आने की जरूरत नहीं है, पूरी रात तक यहीं बैठे रहना तुम। अरे क्या हो गया राहिल भाई? अरे यार क्या बताऊं, इन्होंने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। कभी 10 दे दो, कभी 50 दे दो। मैं यही करने का थोड़ी हो गया। मुझे अगले महीने जाना है हज को, मैं उसके लिए पैसे जोड़िए, इनको थोड़ी देता रहूंगा। क्या हुआ नुमान भाई, इतना रुहासा क्यों हो रहे हो? जन्नत की चाबी सड़कों पर पड़ी है और लोगों को फिक्र है कि हज महंगा हो गया। माँ बाप को तकलीफ देकर हज की कबूलियत की उम्मीद करना बेवकूफी है, क्योंकि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है तो बाप भी जन्नत का दरवाजा है। अरे भाई राहिल का। अरे मियाँ 20 तारीख को तुम्हारे भाई की शादी है, तुम्हें आना जरूर है, कोई बहाना नहीं चलेगा। आओ चाय तो ले लो। इतना कह रहे हो तो आधा कप पिला ही दो। भाई वलीमे में 224 रंग का खाना बनवाया है। फिर तो सुबह से भूखा आऊंगा। लेकिन आपने काट पे अल्लाह का नाम क्यों लिखवाया है? अरे बेटा, हर अच्छे काम की शुरुआत अल्लाह का नाम लेकर ही करना चाहिए। वो बात सही है, लेकिन शादी के बाद लोग इस काट का क्या करेंगे? बेटा फेंक देंगे, ये जला देंगे, और क्या करेंगे? पापा यही मैं समझाना चाहता हूँ, ऐसा करने से अल्लाह के नाम की बेअदबी भी होती है। और हमारे नबी ने फरमाया है, जो अल्लाह के नाम की ताज़ीम करेगा तो अल्लाह ताला उसको सिद्दीकीन में शामिल कर लेता है और उसके वालिदैन के अज़ाब कम कर देता है। बेटा तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं इस कार्ड की जगह दूसरा कार्ड बनवाऊंगा और उस पे ऐसा कुछ नहीं लिखवाऊंगा जिससे अल्लाह के नाम की बेअदबी हो। अल्लाह आपकी शादी में खूब बरकत करे। आमीन। फातिमा देखना दरवाजे पर कौन है। ठीक है, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा पापा हैं? जी है तो पापा राहिल अंकल हैं। अच्छा बेटा बुला लो उनको अंदर। अरे नुमान खा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आइए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम, लीजिए पानी। शुक्रिया बेटा। अरे भाई कहाँ हो आजकल? ना मस्जिद में दिखाई दे रहा हूँ, ना बाहर दिखाई दे रहा भाई हूँ। 3 महीने से बीमार पड़ा हूँ। डॉक्टर ने आराम को बताया है। ना तो काम पर गया हूँ और ना ही कहीं और। खाना पीना, पेशाब करना, नमाज पढ़ना सब लेट कर ही हो रहा तो है। घर का खर्चा कैसे चल रही है? घर का खर्चा, दवाई का खर्चा सब मेरी बेटियां ही कर रही हैं। लेकिन फिर भी यार बेटे की कमी तो महसूस होती होगी तुम्हें। भाई बेटियों से तो घर में रहमत बरसती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो अल्लाह हमारे प्यारे नबी को 4 बेटियां अता नहीं करता। जब तक बेटियां बाप के घर से दुल्हन बनकर नहीं निकल जाती, तब तक 70,000 फरिश्ते उस घर में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां आजकल के बेटों से लाख गुना अच्छी हैं। वो मुझे कभी बेटे की कमी महसूस होने नहीं देती। माशाल्लाह भाई, अल्लाह सबको आपके जैसी नेक बेटियां अता करे। आमीन। फातिमा बेटा अंकल के लिए चाय लेकर आओ। मेरी जान दिसावर पे 100 का नोट। ये लो मेरी मुंडी छे। अच्छा तो उस दिन तुम 10,000 रूपए जुए में हार गए थे। मैंने तुम्हें 10 दिन का टाइम दिया था और आज 15 दिन हो गए। मुझे आज अपने पूरे पैसे वापस चाहिए। पैसे तो नहीं है मेरे पास। जब तक तुम मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दे देते तब तक तुम्हें मुझे ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज? कल से मुझे तुम रोज मस्जिद में आकर ब्याज के पैसे दोगे, वरना मैं तुम्हारे पापा से बोल दूंगा कि तुम सारे पैसे जुए में हार गए। देखो तो नमाजी भी ब्याज खा रहा है। ये लिए भाई अपने ब्याज के पैसे। लेकिन मैं तुम्हारा ब्याज और मूल दोनों माफ कर दूंगा अगर तुम यहाँ 40 दिन तक मस्जिद में नमाज पढ़ने आओगे तो। ठीक है भाई, मैं आपके साथ यहाँ 40 दिन तक नमाज पढ़ूंगा। आज 40 दिन हो गए, मैं तुम्हारा मूल और ब्याज दोनों माफ करता हूँ। मैं जानता हूँ भाई, आप मुझसे ब्याज लेना नहीं चाहते थे, बल्कि आप तो मुझे नमाजी बनाना चाहते थे। ये लिए भाई आपके मूल के पैसे। लेकिन मैं तो तुम्हारे पैसे माफ कर चुका हूँ। भाई मैं नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी है, ना कि आपके पैसा माफ कराने के लिए। ये लिए इन पैसों पे आपका ही हक है। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। चलाओ बेटा चलाओ, बच्चे तो खुश हो जाते हैं इसी में यार। पापा क्या हो गया बेटा? मुझे भी ऐसी ही साइकिल चाहिए। बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे इतनी महंगी साइकिल दिलाऊं। लेकिन हाँ, अगर तुम रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें जरूर साइकिल देगा। अच्छा पापा, फिर तो मैं रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। आपके बेटे ने मेरे बेटे की जान बचाई, इसलिए मैं आपको 20,000 रूपए इनाम में देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब। मैंने तुझसे कहा था ना, अगर तू 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह तुझे साइकिल देगा। अब इन पैसों से मैं तुझे साइकिल दिलवा दूंगा। पापा मुझे साइकिल नहीं खरीदनी। मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूँ वहाँ नमाज नहीं है, तो हम इन पैसों से काफी सारी नमाजें लगवा देंगे और जब तक उन नमाजों में सजदे होते रहेंगे तब तक हमें उन सजदों की नेकियां मिलती रहेंगी।